हेलो एवरीवन, वेलकम टू द इंजीनियर्स एकेडमी। यहाँ पे हमारे पास में आज हम देखने वाले हैं आईआईटी बॉम्बे से रिलेटेड जो एमटेक काउंसलिंग का प्रोसीजर। आपने देखे होंगे नंबर ऑफ वीडियो सीरीज में हम चेक रहे हैं। यहाँ पे जितने भी हमारे पास डिफरेंट आईआईटीज़ हैं उसके रिगार्डिंग हम यहाँ पे डिफरेंट वीडियोस लेके आ रहे हैं कि हमारे पास में एमटेक काउंसलिंग के रिगार्डिंग जितनी भी हमारे पास है उसका प्रोसीजर क्या रहता है, उसकी फीस स्ट्रक्चर क्या रहता है, उसकी लास्ट ईयर कट ऑफ क्या रही है, उसमें नंबर ऑफ डिफरेंट कौन से कोर्सेज अवेलेबल है एज ए सिविल इंजीनियरिंग स्टूडेंट, वो सारी की सारी हम बातें करने वाले हैं। तो आज देखिए आईआईटी बॉम्बे के रिगार्डिंग, आज मेरे पीछे देख रहे हैं आप आईआईटी बॉम्बे का कैंपस, एक व्यू सिंपल सा आईआईटी बॉम्बे का। चलिए देखिए आईआईटी कैंपस के हमारे पास में बॉम्बे के रिगार्डिंग कि यहाँ पर क्या क्या स्ट्रक्चर, क्या क्या प्रोसीजर हमारे पास में मास्टर्स के रिगार्डिंग होने वाला है। चलिए स्टार्ट करते हैं आईआईटी बॉम्बे को देखते हैं। यहाँ पे एक चीज़ आपको पता ही है, फाइनेंशियल हमारे जो कंट्री कह सकते हो फाइनेंशियल सिटी ऑफ द इंडिया में यहाँ पे हमारे पास सिचुएटेड है हमारे पास में आईआईटी बॉम्बे। तो ये फर्स्ट एस्टेब्लिश यहाँ पे 1958 में हुआ था बाय फॉरेन असिस्टेंस। तो यहाँ पे फॉरेन असिस्टेंस मतलब यहाँ पे जनरली इसको जो फंडिंग मिली थी वो यहाँ पर जनरली स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ व्यू में यूनेस्को से मिली थी और यहाँ पे सोवियत यूनियन से यहाँ पर इसको फंडिंग मिली थी। तो वहाँ से ये एस्टेब्लिश हुआ था। बाद में इसको एज इंपॉर्टेंस यहाँ पर दिया गया, नेशनल इंपॉर्टेंस, और एज आईआईटी में कन्वर्ट हो गया ये। तो यहाँ पर इसकी निर्फ की रैंकिंग की बात करें तो निर्फ रैंकिंग ये अभी थर्ड पोजीशन को होल्ड करता है। आपको पता है यहाँ पे फर्स्ट पोजीशन आईआईटी मद्रास, सेकंड आईआईटी दिल्ली, देन थर्ड वन इज आईआईटी बॉम्बे। तो यहाँ पर आईआईटी बॉम्बे का यहाँ पर जो बात करते हैं टॉप 500 हम इंस्टीट्यूट्स की बात करते हैं पूरे वर्ल्ड में, तो डेफिनेटली इसका नाम बहुत ऊपर आता है, सबसे ऊपर नाम इसका आता है आईआईटी बॉम्बे का। तो यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा इसका रोल होने वाला है आईआईटी बॉम्बे का, यहाँ पे मास्टर्स में काफ़ी अच्छा रोल होता है इसका। चलिए देखते हैं एकेडमिक प्रोग्राम्स की बात करें तो यहाँ पर वही हमारे पास में जो डिफरेंट आईआईटीज़ हमारे पास होते हैं वो नंबर ऑफ डिफरेंट वहाँ पे प्रोग्राम्स प्रोवाइड करवाते हैं। यहाँ पर यूजी की बात करें, अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम्स की बात करें तो बीटेक और जो हमारे पास इंटीग्रेटेड कोर्स होता है बीटेक प्लस एमटेक का, वो यहाँ पर डुअल डिग्री वाला कोर्स वहाँ पर प्रोवाइड करवाते हैं। बीएस और एमएस वाला भी कोर्स वहाँ पर प्रोवाइड करवाते हैं। पीजी प्रोग्राम्स की बात करें, पोस्ट ग्रेजुएशन की बात करें तो एमबीए, एमटेक प्लस पीएचडी कोर्सेज हो गया हमारे पास, एमएससी प्लस पीएचडी कोर्सेज हो गया। यहाँ पर एमएस का कोर्स प्रोवाइड करवाते हैं, एमएस मास्टर्स इन डिज़ाइन और एमए बाय रिसर्च। तो यहाँ पर ये डिफरेंट नंबर ऑफ कोर्सेज ये यहाँ पर प्रोवाइड करवाते हैं। तो यहाँ पे पोस्ट ग्रेजुएशन के ऑलमोस्ट सारे कोर्सेज अवेलेबल रहते हैं, यहाँ पे सारे के सारे कोर्सेज यहाँ पर मोस्टली अवेलेबल रहते हैं। चलिए आगे बात करें यहाँ पर इसके एडमिशन प्रोसीजर की। एमटेक एडमिशन यहाँ पे प्रोसेस ऑलरेडी स्टार्ट हो चुके हैं। पूरा का पूरा प्रोसीजर जो उसका होता है ऑनलाइन ही होता है, कोई भी ऑफलाइन यहाँ पर प्रोसीजर नहीं रहा है। ऑनलाइन इसका पोर्टल, एप्लीकेशन पोर्टल ऑलरेडी ओपन हो चुका है 21 मार्च एंड 12 अप्रैल तक। तो यहाँ पर जल्दी से जल्दी आप अगर आईआईटी बॉम्बे इसमें जाना चाहते हैं तो यहाँ पर जल्दी इसके फॉर्म को फिलअप करना स्टार्ट कर दीजिए। तो यहाँ पर इसकी जो एप्लीकेशन फीस रहने वाली है एससी एसटी और पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स के लिए जनरली 150 है, और अदर कैंडिडेट्स के वाली यहाँ पर जनरल ईडब्ल्यूएस और ओबीसी की जो कैंडिडेट्स हैं उनके लिए यहाँ पर जो फीस रखी गई वो 300 रुपीज़ रखी गई है। ये हमारे पास में था इसके फीस की स्ट्रक्चर। जो हमारे पास में एप्लीकेशन फीस के रिगार्डिंग मैंने आपको बताया यहाँ पे नंबर ऑफ हमारे पास सीरीज चल रही है इसमें कि हर एक आईआईटी की डिफरेंट आईआईटीज़ हैव डिफरेंट अमाउंट फॉर द एप्लीकेशन फीस। तो यहाँ पर डिफरेंट आईआईटीज़ के डिफरेंट अमाउंट होता है, उनके डेट भी डिफरेंट है। कोई यहाँ पर अभी तक ओपन हो भी गए हैं, कोई हमारे पास में ओपन 21 मार्च के बाद में ओपन भी होने वाला है। तो ये चीज़ रहती है यहाँ पर। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पर मैंने आपको हमेशा बताई, यहाँ पर कॉप वाला, यहाँ पर ये कॉप वाला जो कॉमन ऑफर एक्सेप्टेंस पोर्टल जो हमारे पास में है, सबसे फर्स्ट आपको यहाँ पर ही रजिस्ट्रेशन करना है। यहाँ से एक रजिस्ट्रेशन नंबर जनरेट होगा, फिर आपको यहाँ पर डिफरेंट आईआईटीज़ के लिए उसको अप्लाई करना है। वो हमारे पास में इंपॉर्टेंट रहता है क्योंकि वो चीज़ हमारे पास में इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर ऑल एमटेक एडमिशन ऑफर विल बी डिस्प्लेस ऑन द कॉमन एक्सेप्टेंस पोर्टल। तो यहाँ पर आपको यहाँ पर दिखाई देने वाले हैं। कैंडिडेट्स मस्ट रजिस्टर एट द कॉप पोर्टल फॉर व्यूइंग एंड एक्सेप्टिंग द, यहाँ पर हमारे पास में होने वाले हैं एक्सेप्टिंग देयर ऑफर्स। यहाँ पर आपको, और याद रखिएगा यहाँ पर कॉप की जो आप रजिस्ट्रेशन करोगे टोटली फ्री है। यहाँ पर आपको कोई चार्जेस पे नहीं करने हैं। जो चार्जेस पे करने हैं वो ईच एंड आईआईटीज़ के लिए करने हैं। डिफरेंट आईआईटीज़ के लिए जो अमाउंट होता है वही आपको वहाँ पर पे करना होगा। मतलब एक हर एक आईआईटी के लिए आपको अमाउंट पे करना पड़ेगा। यहाँ पर सीसीएमटी जैसा वाला कुछ भी नहीं है। मतलब एनआईटीज़ की जब काउंसलिंग की जाती है तो वहाँ पे फर्स्ट एक बार अमाउंट आपको पे करना होता है और वो सारी एनआईटीज़ के लिए एप्लीकेबल होता है। बट यहाँ पे कॉप में जब यहाँ पर बात की जाती है आईआईटीज़ के लिए तो डिफरेंट आईआईटीज़ के लिए आपकी डिफरेंट फीस आपको पे करनी होती है। तो ये चीज़ याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट बात करें मिनिमम एलिजिबिलिटी की। तो हर एक आईआईटीज़ की यहाँ पर जो होती है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो डिफरेंट होता है। एक्चुअली यहाँ पर कोई आईआईटीज़ होती है जो यहाँ पे हमारे पास में कोई जो आपने बीटेक की हुई है, जो आपने ग्रेजुएशन की हुई है, ग्रेजुएशन डिग्री में आपको यहाँ पर कोई क्राइटेरिया नहीं रखते, वो परसेंटेज का कोई क्राइटेरिया नहीं रखते। बट बहुत से नंबर्स ऑफ आईआईटीज़ ऐसी है जो यहाँ पर परसेंटेज का क्राइटेरिया वो रखती है। तो यहाँ पर देखिए हमारे पास में अगर बात करें यहाँ पे एमटेक कोर्स में
आप टीचिंग असिस्टेंटशिप लेना चाहते हैं, मतलब आप यहाँ पर अपनी स्कॉलरशिप को लेना चाहते हैं, तो यहाँ पर आपको यहाँ पर अगर आपने बी टेक MSc बी आर्किटेक्ट जो आर्किटेक्चर में MCA BSc इंजीनियरिंग में की हुई है, तो आपको यहाँ पर मिनिमम 60% आपकी वहाँ पर क्या होनी चाहिए, एग्रीगेट होनी ही चाहिए। यहाँ पर मिनिमम 60% और 6 GPA हमारे पास में होनी ही चाहिए फॉर द जनरल EWS और OBC कैंडिडेट के लिए। और 55% का क्राइटेरिया रखा हुआ है, 5.5 CGPA का क्राइटेरिया रखा हुआ है फॉर SC ST स्टूडेंट के लिए एंड PWD स्टूडेंट्स के लिए। तो ये हमारे पास में इसका क्राइटेरिया है फॉर द IITs बॉम्बे के लिए। हमारे पास में जो एलिजिबल है, डेफिनेटली आपको पता ही है जो गेट का स्कोर हमारे पास 3 साल के लिए वैलिड होता ही है, वो हमारे पास में होता ही है। डायरेक्ट यहाँ पे एडमिशन होने वाले हैं। यहाँ पर बहुत से इंस्टीट्यूट हमारे पास में होते हैं, ऐसे इंस्टीट्यूट जो यहाँ पर कभी कभी क्या करते हैं, इंटरव्यूज़ वगैरह भी लेते हैं और किसी स्पेशल ब्रांचेस के लिए। बट यहाँ पे मोस्टली हमारे पास में अब जो IITs है, डायरेक्ट गेट के जो हमारा स्कोर होता है उसके थ्रू ही डायरेक्ट एडमिशन लेते हैं। जो इंटरव्यूज़ वगैरह होते हैं मोस्टली MS में जब MS में जाते हैं आप, जब मास्टर रिसर्च में जाते हैं, तो वहाँ पर जनरल इंटरव्यूज़ वगैरह को आपको देखने के मिलेंगे। MTech में बहुत ही रेयर चांसेस होते हैं आपको इंटरव्यू देखने के मिले। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, एज ए सिविल इंजीनियरिंग स्टूडेंट आप IITs बॉम्बे में कौन कौन सी ब्रांचेस के लिए आप एप्लीकेबल है। अगर आप, कहने का मतलब सिंपली है कि अगर आपके पास इंजीनियरिंग की आपकी जो डिग्री है, अगर आपके सिविल इंजीनियरिंग स्टूडेंट की आपके पास डिग्री है, आपने ग्रेजुएशन सिविल से किया हुआ है, तो और आप कौन कौन सी ब्रांचेस के लिए आप एप्लीकेबल हो जाते हैं। तो यहाँ पर देखिए, हम बात करें IIT बॉम्बे में, हर एक IITs में डिफरेंट चीज़ें, डिफरेंट यहाँ पर आप कह सकते हो जो कोर्सेज है वो अवेलेबल रहते हैं फॉर द डिफरेंट ब्रांचेस के लिए। तो IIT बॉम्बे एज ए सिविल इंजीनियर कौन कौन से देखिए ब्रांचेस में आप एप्लीकेबल रहते हो। एरोडायनामिक्स, एरोस्पेस स्ट्रक्चर, ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम इंजीनियरिंग, जियो टेक्निकल इंजीनियरिंग, वाटर रिसोर्सेज इंजीनियरिंग, यहाँ पे स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग, ओशन रिमोट सेंसिंग, कंस्ट्रक्शन टेक्नोलॉजी एंड मैनेजमेंट। यहाँ तक की मैं बात करूँ, अगर यहाँ पे बात कर रहा हूँ मैं ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग से स्टार्ट होके हमारे पास में आ रही है कंस्ट्रक्शन टेक्नोलॉजी एंड मैनेजमेंट। मतलब यहाँ पे हमारे पास 1 2 3 4 5 6 7 यहाँ पे ये सारे कोर ब्रांचेस हैं सिविल में सारे कोर ब्रांचेस हैं। यहाँ पर ट्रांसपोर्टेशन, जियो टेक्निकल, वाटर रिसोर्सेज, स्ट्रक्चरल, ओशन, रिमोट एंड कंस्ट्रक्शन टेक्नोलॉजी एंड मैनेजमेंट। ओशन वाला पार्ट भी यहाँ पर हमारे पास में सिविल में ही काउंट है। IIT बॉम्बे में सिविल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट के अंदर ही आता है, जबकि IIT मद्रास में ओशन एक अलग से ही डिपार्टमेंट उन्होंने बना रखा है। IIT मद्रास में नंबर ऑफ डिफरेंट IITs का अलग अलग होता है क्राइटेरिया, वो चीज़ यहाँ पर है। तो यहाँ पर हमारे पास में आप देखिए एरोडायनामिक्स, एरोस्पेस, ये एक अलग डिपार्टमेंट होता है हमारे पास में, वहाँ पर आप एप्लीकेबल है। सिविल में तो ऑलरेडी आप एप्लीकेबल है ही। कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग, ये मैंने इंपॉर्टेंट चीज़ है। IIT दिल्ली की बात जब हमने वीडियो देखा था, IIT दिल्ली में आप देखोगे कि वहाँ पर अगर आपको CS में जाना है तो आपके पास CS की डिग्री ही होनी चाहिए BTech में। लेकिन जब अदर नंबर ऑफ IITs ऐसी भी हैं जहाँ पर हमारे पास में क्या करते हैं, वो कंप्यूटर साइंस में अगर आपको जाना है तो यू कैन गो। सिर्फ और सिर्फ आपके जो क्राइटेरिया रहता है कि आपने यहाँ पर CS से यहाँ पर आप गेट का क्वालिफाई पेपर करना ही होता है। आपका सिविल इंजीनियरिंग की डिग्री है और आप कंप्यूटर साइंस से मास्टर करना चाहते हैं, यू कैन, आप डेफिनेटली कर सकते हैं, बट आपको CS का पेपर फाइट करना पड़ेगा गेट का, ठीक है। तो वो क्राइटेरिया हमारे पास में रहता है। आप ऑल्सो यू आर ऑल्सो एप्लीकेबल फॉर द एनर्जी सिस्टम इंजीनियरिंग, हमारे पास एनवायरमेंटल साइंस एंड इंजीनियरिंग, जियो इन्फॉर्मेटिक एंड नेचुरल रिसोर्सेज इंजीनियरिंग, इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग एंड ऑपरेशंस रिसर्च, टेक्नोलॉजी एंड डेवलपमेंट हमारे पास में हमारे पास में वहाँ पर एक ब्रांच है। अर्बन सिस्टम यहाँ पे हमारे पास में एक ब्रांच है, एक और एजुकेशन टेक्नोलॉजी वहाँ पर एक ब्रांच है। तो आप सब में यहाँ पर एप्लीकेबल हो। नंबर ऑफ डिफरेंट नंबर देखिए कितने सारी ब्रांचेस में आप IIT बॉम्बे में अगर जाते हैं तो नंबर ऑफ ऑप्शंस आपके पास अवेलेबल, नंबर ऑफ डिफरेंट ऑप्शंस आपके पास, काफ़ी सारे ऑप्शंस आपके पास अवेलेबल रहते हैं। ये देखिए आगे बढ़े। अब यहाँ पे देखिए एलिजिबिलिटी टू टेक द एडमिशन इन डिफरेंट ब्रांचेस। अगर आप यहाँ पे डिफरेंट ब्रांचेस में आप जाना चाहते हो तो यहाँ पर देखिए, अगर आपने सिविल से आपने गेट का पेपर फाइट किया है, अगर आपने जो गेट का पेपर दिया है वो सिविल इंजीनियरिंग के थ्रू ही दिया है, तो आप नंबर ऑफ यहाँ पे ऑलमोस्ट ऑल ब्रांचेस में आप जा सकते हो। एक्सपेक्ट यहाँ पे हमारी बात करें सिर्फ और सिर्फ आप यहाँ पर जो है एक कंप्यूटर साइंस और इंजीनियरिंग वाली जो CS वाली डिपार्टमेंट है उसमें नहीं जा सकते। CS वाले डिपार्टमेंट अगर आप जाना चाहते हो तो आपको CS का पेपर फाइट करना पड़ेगा, मतलब जो गेट का पेपर है CS पे आपको देना ही पड़ेगा वहाँ से, क्योंकि आपको देखा ही हो गेट के पेपर आपने जनरली आजकल क्या होता है, आप दो गेट के पेपर दे सकते हो, गेट पेपर 1 गेट पेपर 2 आपके लिए वहाँ पर दे सकते हो सिंपल सा। तो आप सिविल से भी दे सकते हो, CS से भी दे सकते हो, लेकिन आपको जानना चाहते हो कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग में तो आप डेफिनेटली फिर CS का पेपर फाइट कीजिए। कंप्यूटर साइंस की इंजीनियरिंग जो भी कट ऑफ होगी आप वहाँ पर आपको एडमिशन उसके रिगार्डिंग कॉल आएगा। तो यही हमारे पास में इंपॉर्टेंट चीज़ है।
देखिए यहाँ पर हमारे पास में 2021 की क्या कट ऑफ रही थी। यहाँ पर सिविल इंजीनियरिंग की बात कर रहा हूँ, यहाँ पर कोर ब्रांचेस की जो कट ऑफ गई थी उसकी बात करें। कोर ब्रांचेस की जो हमारी कट ऑफ गई थी उसकी बात कर रहे हैं। देखिए यहाँ पर ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम और इंजीनियरिंग के लिए हमारे पास में जो कट ऑफ है वो यहाँ पर जनरल की जो कट ऑफ है वो 775 यहाँ पर रही थी। जियो टेक्निकल की बात करें तो 703 यहाँ पे हमारे पास में कट ऑफ रही है। अगर हम वाटर रिसोर्सेज की बात करें तो 702 के यहाँ पे कट ऑफ रही है। अगर हम स्ट्रक्चरल की बात करें तो 839 सबसे ज़्यादा कट ऑफ इसी की गई है। यहाँ पर देखिए ट्रांसपोर्ट हमारे पास स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग की बात करें ओशियन की तो 743 यहाँ पर रही है। रिमोट सेंसिंग की 741 यहाँ रही है। कंस्ट्रक्शन टेक्नोलॉजी एंड मैनेजमेंट की यहाँ पे हमारे पास में नंबर 2 पोजीशन पे इसने होल्ड किया हुआ है अपने आप को। 796 की कट ऑफ यहाँ पर इसकी रही है, 796। तो यहाँ पर सबसे ऑब्वियस सी बात है, जब भी जब प्रेफरेंस दी जाती है स्ट्रक्चर को सबसे ज़्यादा प्रेफरेंस रखते हैं। चाहे किसी भी आईआईटीज़ में अगर कोर ब्रांचेस में जब प्रेफरेंस दी जाती है तो स्ट्रक्चर आईआईटी बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स क्या रखते हैं, इसको प्रेफरेंस पर रखते हैं। तो यहाँ पर प्लेसमेंट के चांसेस भी काफ़ी ज़्यादा बनते हैं, इस वजह से इसकी कट ऑफ भी काफ़ी ज़्यादा हाई रहती है। हर एक ही आईआईटीज़ में स्ट्रक्चर की जो कट ऑफ है काफ़ी ज़्यादा हाई रहती है। तो दिस इज़ ऑल अबाउट द कट ऑफ ऑफ यहाँ पर जो हमारे पास कोर ब्रांचेस की जो हमारे पास में थी वो कट ऑफ आपको बताइए। अब बात करें यहाँ पर हमारे पास में फीस स्ट्रक्चर की कि आईआईटी बॉम्बे का क्या फीस स्ट्रक्चर है, कितना अमाउंट आपको वहाँ पर पे करना होगा जब आप एडमिशन लेने जा रहे हैं। तो यहाँ पर जनरल ओबीसी एंड ईडब्ल्यूएस को यहाँ पर 30,850 रुपीज़ अमाउंट यहाँ पर पे करना पड़ेगा। एससी एसटी पीडब्ल्यूडी को आपको यहाँ पर हमारे पास में 25,850 रुपीज़ आपको यहाँ पर पे करने पड़ेंगे। हॉस्टलर्स को डेफिनेटली एडिशनल अमाउंट यहाँ पे करना होता है जो कि यहाँ पर 27,000 का रखा गया है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास में ये एक फीस स्ट्रक्चर होता है। जब ऑब्वियसली बात है पर सेमेस्टर डिफरेंट हो जाता है, क्योंकि जब इसका ब्रेकअप होता है तो यहाँ पे हमारे पास में कुछ अमाउंट रिफंडेबल भी होता है, कुछ इंस्टीट्यूशन फीस भी होती है। नंबर ऑफ टाइम्स ऐसे वहाँ पर रखा था, लेकिन आपको टोटल अमाउंट कितना पे करना है जब आप फर्स्ट टाइम वहाँ पे एडमिशन लेने जा रहे हैं तो इतना अमाउंट आपको वहाँ पर पे करना होगा। दिस इज ऑल अबाउट द फीस स्ट्रक्चर। अगर बात करें यहाँ पर हमारे पास में फाइनेंशियल असिस्टेंस की, तो यहाँ पर आपको पता है यहाँ पर आपको एमएचआरडी की तरफ से आपको यहाँ पर 12,400 रुपीज़ आपको यहाँ पर दिए जाते हैं यहाँ पर। लेकिन आईआईटीज़ में यहाँ पर आप बताएं ये हमेशा ये रहता है, अगर आप कोई सी भी इंस्टीट्यूट से अगर मास्टर्स कर रहे हैं और इफ़ यू आर गेट क्वालिफाइड देन डेफिनेटली आपको ये अमाउंट पे मिलेगा। पर मंथ अमाउंट ये आपको दिया जाएगा 12,400 रुपीज़ का अमाउंट यहाँ पे हमारे पास में रहता ही रहता है। आईआईटीज़ में खास बात यह है कि ये अमाउंट आपको तब मिलता है जब आप यहाँ पर 8 आवर्स यहाँ पर आप वर्क प्रोवाइड करवाते हैं। यहाँ पर 8 आवर्स आपको यहाँ पर आपको वर्क प्रोवाइड किया जाता है इन द फॉर्म ऑफ लेबोरेटरी डेमोन्स्ट्रेशन। जो आपके बीटेक ग्रेजुएट के अंडर ग्रेजुएट के स्टूडेंट होते हैं उनको यहाँ पर लेबोरेटरी डेमोन्स्ट्रेशन वगैरह के आपको ट्यूटोरियल्स वगैरह, उनके पेपर्स को इवैल्यूएशन वगैरह करना, असाइनमेंट्स वगैरह को चेक करना, यहाँ पे असाइनमेंट्स वगैरह पेपर्स वगैरह कंडक्ट करवाना, ये सारे सेमिनार्स वगैरह कंडक्ट करवाना, ये आपको 8 आवर्स पर वीक के हिसाब से आपको पैसे अमाउंट किए जाते हैं। यह आईआईटीज़ में काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल रहता है इसका यहाँ पर, क्योंकि प्रोफेसर के अंडर ही सब कुछ होता है। वहाँ पर प्रोफेसर के अंडर ही सारी चीज़ें होती है। अगर वो टिक मार्क करता है तो आपके पैसे आएंगे, अदरवाइज़ नहीं आते। तो वहाँ पर ये चीज़ें देखी जाती है। तो यहाँ पे आपको ये यहाँ पर फाइनेंशियल असिस्टेंटशिप एमटेक में, मास्टर्स में और भी नंबर ऑफ डिफरेंट यहाँ पे फेलोशिप प्रोवाइडेड की जाती है, बट वो डिफरेंट ब्रांच के जो हमारे पास ब्रांचेस है उनके बेसिस पे वहाँ पर गिवन होती है। अमाउंट ऑफ यहाँ पर डिफरेंट हो जाता है। स्पॉन्सर्स कैंडिडेट के लिए हमारे पास डिफरेंट हो जाता है। ये हमारे पास में रेगुलर कैंडिडेट्स होते हैं जो मास्टर्स जो हमारे गेट के थ्रू जाते हैं, जो हमारे पास में फुल टाइम मास्टर्स कर रहे हैं, जो 2 ईयर्स के मास्टर्स हैं उनके लिए अमाउंट ही हमारे पास में दिया जाता है। मैक्सिमम 24 मंथ्स के लिए, मतलब 2 साल के लिए आपको ये अमाउंट पे किया जाता है। तो ये हमारे पास में चीज़ें थी आईआईटी बॉम्बे के रिगार्डिंग। आपको पता ही है यहाँ पे आईआईटी बॉम्बे यहाँ पर आप क्या बेस्ट इंस्टीट्यूट है हमारे पास में यहाँ पे बॉम्बे में। काफ़ी ज़्यादा नाम है इसका, यहाँ पे टॉप 500 इंस्टीट्यूट जब बात करते हैं वर्ल्ड्स में तो काफ़ी ज़्यादा ऊपर नाम इसका आता है। नंबर ऑफ डिफरेंट कंट्रीज़ के साथ ये और इंस्टीट्यूट के साथ इसने एमओयू साइन किए हुए हैं। तो आपको यहाँ पर जब जाएंगे तो आपको यहाँ पर बाहर जाने के चांसेस भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ते हैं। आपको कोई सी भी आईआईटीज़ में एडमिशन लिया आपको बाहर जाने के चांसेस, आप जो मास्टर आप अगर प्रोजेक्ट वगैरह करना चाहते हैं, विजिट वगैरह करना चाहते हैं तो आप वहाँ पर डेफिनेटली आपके चांसेस काफ़ी ज़्यादा अदर कंट्रीज़ में जाने के चांसेस भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो दिस इज़ ऑल अबाउट दिस आईआईटी बॉम्बे। अगर कोई भी क्वेश्चन आप कुछ भी क्वेरी है किसी भी रिगार्डिंग आईआईटीज़ बॉम्बे में किस तरीके से एडमिशन लेना है, किस तरीके से आपको वहाँ पे ब्रांचेस है, वहाँ पर हमारे पास किस तरीके की कट ऑफ वगैरह गई है, चांसेस क्या बने रहते हैं हमारे पास में आईआईटीज़ वगैरह के जाने की, तो आप यहाँ पर कमेंट बॉक्स में डेफिनेटली टाइप कर सकते हैं। ओके, चलिए फिर मिलते हैं अपन किसी अनदर वीडियो में। ओके, चलिए गुड बाय एवरीवन, थैंक यू वेरी मच। If you really like the video, please hit the like button and share the video, subscribe to our YouTube channel and press the bell icon for the latest updates. Thank you.